गैस नहीं है। भारत में 60% गैस कतर से, सऊदी अरब से, बाहर से इंपोर्ट करते हम। इन आत्मनिर्भर भारत बोलते, मेड इन इंडिया सब है वो। 60% गैस बाहर से आती, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वहां से आता पूरा तेल। 90% तेल तो 60% तेल और 90% गैस वहीं से आती। पहले क्या था, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम था, वो बंद था, अभी भी बंद है। अब क्या हो गया, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम हो गया। पहले क्या था, नहीं खुल जाएगा, बंद है। अब क्या हो गया, अब प्रोडक्शन का प्रॉब्लम हो गया। कतर का जो गैस का फील्ड है वहां पर बमबारी हो गई, ईरान ने कर दी। अब वहां पर 8 महीने के बाद से गैस का प्रोडक्शन शुरू होगा, 8 महीने के बाद। और यहां पे हुकूमत क्या बोल रही, नहीं नहीं कुछ नहीं, हमारे पास गैस है। अरे तुम्हारी जबान की गैस से देश परेशान है 11 साल से। पूरे छोटे छोटे दुकानें खत्म हो गए, मंडियों पे जो लोग अपना कारोबार करते थे खत्म हो गए, हाईवे पे ढाबे बंद हो गए। मगर हुक्मरानों को, अरबाब मुजाज को फिक्र ही नहीं है, देश के वजीर आजम को। मैं पहले से कह रहा था, हम ना ईरान के साथ थे, ना अरब ममालिक के साथ थे, हम सबके साथ थे, हम सबके साथ थे। मगर हम फलस्तीनियों के कॉज को अपना कॉज समझते थे। मोदी ने क्या किया, अपने आप को ट्रंप और नेतन्याहू के खाने में जमा कर दिया। अब आप क्या जाकर जंग रुकाएंगे? अगर आप न्यूट्रल होते, गैर जानिबदार होते, तो हो सकता कि आपकी बात में और वजन होता। मैं कल से देख रहा हूं कि वजीर आजम इनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। अरे खुल के बोलो ना, आपके जंग गलत है, ये जंग गलत है, बोलो आप। अरे तुमको अगर ईरान से मोहब्बत नहीं है, कतर से, सऊदी अरब से, बहरीन से, कुवैत से मोहब्बत नहीं, तो कम से कम वो भारत के 1 करोड़ लोग जो दुबई, अबू धाबी, रासल खैमा, शारजा, दोहा, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब में 1 करोड़ लोग भारत के काम करते हैं। इस देश का 50% फॉरेन एक्सचेंज वो लोग कमा के भी जाते। मोदी जी कम से कम उनके लिए तो बोल दो आप। अगर वो ममालिक कमजोर पड़ जाएंगे, खुदा ना खास्ता उनकी माशियत पे, इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, तो फिर हमारे गरीब वापिस आ जाएंगे ना। उनका तो ख्याल रखो। अरे आखिर क्या वजह है बीजेपी आरएसएस वालों, तुमको देश के उन गरीबों से मोहब्बत नहीं जो अपना घर बार छोड़कर पैसा कमाकर देश को भी जाते हैं, मगर आप ट्रंप और नेतन्याहू के लैला और मजनू बने हुए, आप उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। जो गरीब वहां पर बैठकर कमाकर भारत को फॉरेन एक्सचेंज भिजा रहा है, उसकी फिक्र ही नहीं है आपको। जंग तो एक दिन खत्म होगी, जब खत्म होगी तो वो देश क्या करेंगे, नहीं हमारे पे बहुत खर्चिया होगा। अगर खुदा ना खास्ता वापिस आना शुरू करेंगे, उसके घर में चिराग को मोदी आके जलाएंगे, उसके घर, उसको नौकरी उसको ये बीजेपी आरएसएस वाले देंगे। अरे अगर नौकरी होती तो 1 करोड़ लोग नहीं जाते अपना घर बार छोड़कर, अपने ज़ईफ माँ बाप को छोड़कर, अपनी बीमार मां को, अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाते। मेरे भाई 1 करोड़ लोग हैं, भारत के नागरिक हैं। दुबई में, यूएई में, हैदराबाद के कम से कम 15 लाख के करीब लोग हैं। सऊदी अरब में है, कतर में है, उनकी नौकरियों का क्या होगा? मगर हमारे वजीर आजम बड़ी देर के बाद हरकत कर रहे हैं। कभी कभी बासी कड़ी को भी उबाल आ जाता, अब इनको उबाल आया है। मगर आप बताइए क्या होगा? ये जंग खत्म होनी चाहिए, ये जंग खत्म होनी चाहिए। और गैस पे गैस रुक गया तो सब बोल रहे नहीं नहीं नहीं, गैस नहीं रुकना,
लोग मरते मरने दो, मगर गैस कैसा रोक रही है? अरे जालिमों, इंसानियत का दम भरने वालों, मगरबी मालिक, तुम्हारे ह्यूमन राइट्स क्या है हम देख चुके हैं। जब बच्चे मर गए स्कूल के कि तुमको याद नहीं आया, अब गैस नहीं आ रही तुम्हारे मुल्क में तो तुम बोल रहे कि नहीं गैस आना चाहिए, जंग बंद होना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आपको एक बात बताता हूं, ये गैस के बारे में ये बीजेपी आरएसएस वाले बड़ा बोलते हैं ना, कितनी गैस है, क्या है? एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है तेल के लिए, लाकर उसको रिजर्व करते आप कि अगर कुछ हो जाए तो हमारे पास सिर्फ 9.5 दिन का एसपीआर है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, सिर्फ 9.5 दिन का है। जबकि आईएईए बोलता है कि 90 दिन का होना चाहिए। अगर आप ओएमसीज को मिला लिए तो 74 डेज होता है। इस पर बोलो आप, नहीं इस पर नहीं बोलेंगे, बल्कि बंबई में ये संघ परिवार की तंजीम को पिक्चर को देखे जाके, ये लोग पिक्चर को देख के, पिक्चर देखने के बाद उन्होंने पिक्चर देखने वालों से कसम खिलाई कि कसम खाओ हम मुसलमानों का कुछ नहीं लेंगे। अब तुम तेल कहीं क्यों ले रहे, गैस क्यों ले रहे तुम? बोलो हम नहीं लेंगे कतर का गैस, बोलो तुम हम सऊदिया का पेट्रोल नहीं लेंगे, बोलो तुम यूएई का इन्वेस्टमेंट हम नहीं चाहेंगे गुजरात में, बोलो तुम कि सऊदिया का जो फंड है वो रिलायंस में नहीं चलना चाहिए। बोलो, इतनी नफरत तुमको हो चुकी है। अब क्या हो रहा आपको मालूम कि बंबई के डॉक्स में पोर्ट है, शोलापुर में मेवों की पैदावार ज्यादा है, पूरा मेवा सड़ गया। शोलापुर महाराष्ट्र का मेवा जाता है रमजान में, कश्तियां नहीं चल रही हैं। अब वो किसान को तुम हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट दोगे। जो उम्मीद कर रहा था कि गल्फ को जाएगा रमजान में तो मेरे पास आएंगे पैसे, वो बासमती चावल 40% बासमती चावल ईरान और इराक को जाता, वो पोर्टों पर पड़ा हुआ है। 1 लाख टन चावल पड़ा हुआ है और आज आप देख रहे हैं कि चावल की कीमतें गिर रही हैं, किसान पे क्या गुजर रही होगी। नहीं, हिंदू मुस्लिम करो, देश खुश है, करो हिंदू मुस्लिम। मगर ये जो फ्रूट वाले शोलापुर के, जो बंबई के डॉक्स पर जो नहीं जा रहा सामान, उनका क्या होगा? अब आप देखते जाइए, 11 साल से इनकी हुकूमत है, आपने कितना गैस का डाइवर्सिफिकेशन किया। 2026 में आपने अमेरिका से 2.2 MTPA फाइनलाइज किया, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत से हमारे एलपीजी आता है। और ये संघ परिवार वाले मुंबई के थिएटर में बैठ के बोल रहे नहीं नहीं हम मुसलमानों से कुछ नहीं लेंगे। अब 11 साल के बाद अब मोदी जी बोल रहे हैं अल्जीरिया, कनाडा, नॉर्वे से हम देखेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और गैस की किल्लत पैदा होगी और पेट्रोल की किल्लत पैदा होगी। देखना आप, ये रास लफान पर 18 मार्च को जो हमला हुआ ईरान के साउथ परास पर और कतर के रस लफान पर, तो फिर आप देखेंगे। अच्छा, फिर आप ये भी देख लो, फर्टिलाइजर नहीं बना सकते, उसमें भी पेट्रोल के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती। सेरामिक टाइल्स नहीं बना सक रहे, उसमें भी पेट्रोल की प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती। इसमें भी हिंदू मुस्लिम कर दो तुम। अरे आंखें खोलो नफरत करने वालों, तबाही और बर्बादी के बादल नजर आ रहे हैं। तुम कम से कम अपने आंखों से पर्दा तो निकाल कर देखो। मगर नहीं, बीजेपी आरएसएस सिर्फ यही बोलेंगे, अरे नहीं नहीं मुल्ला हैं,